हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरट वर्ल्ड 1111। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छी हैं, एंजॉय कर रही हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं एंड पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स। तो गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कौन सी खुशियाँ आपको ब्लेसिंग्स के रूप में मिल रही हैं ईश्वर की तरफ से। ओके, तो ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जो अब आपको मिलेगी आपको हेल्प करेगी। ओके, तो चलिए बढ़ती हैं रीडिंग की तरफ। रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, जो भी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से आपको हीलिंग के रूप में सेंड की जा रही है, जो भी सकारात्मकता यहाँ से आपको मिल रही है, उसे आप ज़रूर से ज़रूर क्लेम करें। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ। आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, जिससे कि पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पे निकल के आए। ओके, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स का। देखिए, पास्ट में हो सकता है कि आपको कुछ बातें इस तरीके से परेशान कर रही हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं। जो पास्ट की चीज़ें हैं उनको आप छोड़ कर के आप चाहते हैं कि आप अपने फ्यूचर की तरफ देखें और अपने प्रेजेंट में जिएं। तो यहाँ पे पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपके साथ जो आपके पास्ट के जख्मों को हरा कर देती हैं। ठीक है, मतलब पास्ट में से आप चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कुछ सिचुएशन यहाँ पे मैं ऐसी होती हुई देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में। बट यहाँ पे आपको कोशिश करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप यहाँ पे हार नहीं मान सकते। ठीक है, क्योंकि पास्ट की चीज़ें सिर्फ आपको हार्म कर सकती हैं। आपको हो सकता है कि मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है किसी ने, मेंटली आप डिस्टर्ब भी हुए हैं। किसी टाइम पे हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चले गए हों। कुछ ऐसी बातें आपके साथ हुई हैं, कुछ ऐसे लोगों से आपका आमना सामना हुआ है। ठीक है, पीस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल कुछ स्टकनेस आपने अपनी लाइफ में देखी। ठीक है, तो यहाँ पे आप हवा का जो बहाव चल रहा है उसकी तरफ खुद का ढलान रखें। जिस तरफ हवा रुख ले रही है उस तरफ आपको चलना है, और आप चल भी रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसी हो जाती हैं जो आपको पास्ट में धकेल देती हैं, फिर आप फिर से नेगेटिव होने लग जाते हैं अब खुद को लेकर के, खुद की मेहनत को लेकर के। तो यहाँ पे स्टकनेस आपने ऑफकोर्स देखी है, बट यहाँ पे आपने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है पास्ट में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी मेहनत रंग लेकर के आ रही है। देखिए, कुछ व्यूअर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके माइंड में ना कई तरह के थॉट्स चलते हैं कि आप इस प्रॉब्लम से कैसे निकले। आपका किसी से पास्ट में लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर कोई लीगल इश्यूज ऐसे चल रहे हैं आपकी लाइफ में जो सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहे हैं काफ़ी समय से, और आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। या फिर कोई ऐसी पास्ट की कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है, पास्ट के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आप ऐसी एनर्जियों से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं जिनसे आप खुद बाहर निकलना चाहते हैं। जिन प्रॉब्लम्स ने आपको लगता है कि आपको चारों तरफ से घेर रखा है, ऐसी प्रॉब्लम से यहाँ पे आप मुझे बिल्कुल बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपकी मेहनत यहाँ पे ऑफ कोर्स रंग दे करके आएगी। इसलिए देखिए, आपको यहाँ पे हो सकता है कि कन्फ्यूजन भी हो किसी बात को लेकर के, कि आप क्लियर नहीं हो पाते हैं। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ गाइस कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइप के बंदे हैं। एक पल में आप इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे कि आपको सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव ही नज़र आएगा। अगले ही पल आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी आपके माइंड में हो सकती है जो निकल नहीं रही है, या फिर आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको सही सलाह भी देते हैं और फिर आपको सलाह के खिलाफ भड़का भी देते हैं इस तरीके से।
तो यहाँ पे आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा रास्ता चुने, कौन सा रास्ता नहीं चुने, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले, कैसे नहीं निकले। तो यहाँ पे अब तक जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे बिल्कुल सॉल्व होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और आपकी लाइफ में आप देखना कि आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे आप स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, कुछ लोगों के डिसीज़न के तले आप दब के चल रहे थे कि जिन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड लिया सो आपने मान लिया, बट यहाँ पे अब आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपको गलत समझा है पास्ट में, उन लोगों की रियलिटी भी यहाँ पे आपके सामने आती हुई नज़र आ रही है, सबके सामने आती हुई नज़र आ रही है। जिन लोगों ने आपको गलत ठहराने का प्रयास किया है और आप वहाँ पे बिल्कुल सही थे, तो यहाँ पे कुछ सच्चाई है जो सबके सामने आ रही है, ठीक है। द चैरियट मतलब आपका डिसीज़न अब इतना स्ट्रॉन्ग होने वाला है कि आपके पास क्या है क्या नहीं, आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप यहाँ पे खुद के लिए स्टैंड लेंगे और आप अपनी मेहनत के बल पर ही आपको सब कुछ चाहिए और आप ये करोगे, ऐसा आपने अब ठान लिया है, ठीक है। समय के साथ आपने खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, ठीक है। यहाँ पे जो भी सिचुएशन थी, इस सिचुएशन ने जिस सिचुएशन में आपका सामना ऐसे ऐसे मतलबी लोगों से हुआ है, तो उस सिचुएशन से आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हो कि आपका सामना खुद से हुआ है, ठीक है। आप इस चीज़ का डिसीज़न ले सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है और कौन आपके साथ अच्छा है। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन थी, जो आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी नकारात्मकता की, कुछ लोग आपको अच्छी सलाह दे रहे हैं, कुछ लोग आपको गलत सलाह दे रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे आप ऐसे लोगों को पहचान रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों की रियलिटी यहाँ पे आपके सामने अभी आई है, कुछ समय में ही आपने देखा है कि ऐसे मतलब ऐसे ऐसे लोग हो सकते हैं वो, जिनसे आपको ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं थी कि वो आपके लिए गलत सलाह भी देंगे, आपके साथ गलत करने का प्रयास भी करेंगे। वो कोई ऐसे हो सकते हैं जो पीठ पीछे छुपे हुए हैं गाइस। हो सकता है कि यहाँ पे देखिए, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ हुआ वो ईश्वर की मर्जी से हुआ, और आपको ये चीज़ अब रियलाइज़ होती है कि पास्ट में भी जो कुछ हुआ वो सब ईश्वर की मर्जी से हुआ, और वो आपकी लाइफ में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आपने कुछ लेसन वहाँ से लिया है, कुछ सीखा है वहाँ से। और आप खुद को देखिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ही ज़्यादा धकेल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कई बार आपका मन होता है कि नहीं, मतलब एक बैलेंस नहीं बिठा पाना, ठीक है। बट यहाँ पे फिर भी आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आध्यात्मिकता से जुड़ने की, और आप उस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो स्ट्रगल आपने अपनी लाइफ में करना था वो आपने कर लिया है, बट यहाँ पे अब आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस हो रहे हैं। जिन दुखों ने आपकी लाइफ आपको लगता है कि स्पॉइल कर दी, उन्हीं दुखों की वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पा रहे हैं, कुछ बड़ा कर पा रहे हैं, ठीक है। जब भी आपको लगता है कि कोई इतना बड़ा दुख आपको भगवान ने दिया है, या फिर कुछ लोगों की वजह से आपको कोई ऐसा बहुत बड़ा दुख देखने को मिला है, तो यहाँ पे वो ईश्वर की मर्जी हो सकती है। हो सकता है कि ईश्वर ने आपको कुछ बड़े काम के लिए चुना है, ठीक है। बट आप कहीं कुछ चीज़ों में स्टक होकर के रह जाते हैं, जिस वजह से ईश्वर को आपके साथ ये करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, ऑफ कोर्स गाइस, यहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको गिराने का प्रयास किया है, आपको रोकने का प्रयास किया है, और आपको जैसे कि मैंने बताया मेंटली डिस्टर्ब करने का कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। बट यहाँ पे ऐसे लोग जिन्होंने आपके लिए गलत सोचा, उन लोगों को उनका कर्मा भी ऑफ कोर्स रिसीव होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपकी लाइफ में जो ग्रोथ हो रही है वो अनएक्सपेक्टेड है गाइस, और आप इन एनर्जियों को क्लेम भी कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके। एंड
वीडियो में यहीं फिनिश करते हैं। होप करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करके जाना। बाय बाय।